अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 14 जून फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें उसका SL क्या रखें, TP क्या रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है ना वो बस एक आइडिया के तौर पर लेते हैं। कल तीनों न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आई तो गोल्ड को तो बहुत ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कल वाली सुबह वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि ट्रिपल कंफर्मेशन हुई है और गोल्ड नीचे आएगा। हालांकि हमारा कल SL हिट हुआ 60 पिप्स का 23-26 पे, 23-22 से हमने सेल किया था, लेकिन SL इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग तो हो जाता है ऐसा। लेकिन हुआ ऐसा ही है कि बस SL ही हिट हुआ है, फिर मार्केट 2300 से भी नीचे चली गई है, 2296 तक 97 तक गई है। थोड़ा नेट स्लो है, मैं ज़रा चेक करता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री को हम देखते हैं तो इसीलिए ना ये न्यूज़ कोई ऑथेंटिक नहीं होता। हालांकि तीनों न्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा डॉलर के अगेंस्ट आया। गोल्ड को तो 2350 के भी ऊपर जाना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अक्सर हो जाता है कि न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट आए तो गोल्ड भी नीचे चला जाता है। कभी कभार न्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, डॉलर के हक में होती है, तो गोल्ड भी ऊपर चला जाता है। तो ये ना न्यूज़ का इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये जस्ट एक आइडिया होता है, वो आइडिया के तौर पे मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, जैसा कि कल न्यूज़ थी डाउन की, ट्रेंड सारी मेरी प्राइस प्रेडिक्शन यही थी कि हमारा जो गोल्ड है वो डाउन आएगा, और जो 3 न्यूज़ थी उनमें से अगर 2 न्यूज़ भी डॉलर के हक में आ जाती, डॉलर के, तो बस वारे न्यारे हो जाने थे, तकरीबन 300 पिप्स तक का प्रॉफिट हो जाना था। ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेंड हो, अगर डॉलर की जो न्यूज़ होती है वो अगर उसके अगेंस्ट आ जाए ना तो फिर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता। अब ये है 7 PM को, न्यूज़ है 69.14 प्रीवियस है और 72.1 है। तो यहाँ पे तो फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ डॉलर के हक में है, और अगर ऐसा ही होता है तो फिर डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे आएगा। हम ज़रा आज ना डॉलर को भी चेक करते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ, डॉलर को चेक करते हैं। यहाँ पे मैं गोल्ड को हटा के DXY करता हूँ, क्योंकि DXY चेक करने से आपको दूसरी काफ़ी सारी एंट्रीज भी मिल जाएंगी। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। RSI डाइवर्जन जो है ना वो रेंज बाउंड है, यहाँ पे देखिए ये है रेंज बाउंड, लेकिन है ऊपर। नेक्स्ट इसका सफ़र नीचे होना है 30 मिनट में, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हाँ इसने सेल का सिग्नल दिया हुआ है।
उसके बाद बुल नहीं है, और ये मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स की। ऊपर जोन ज़रा चेक करते हैं। इस वक्त DXY सेलिंग जोन में है, सेलिंग जोन में है, और यहाँ पर ये यहाँ से नीचे आ सकता है, और अगर ये नीचे आता है तो क्या होगा, हम चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का चार्ट देखने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अक्सर मैं जोन देता हूँ, आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जोन दिया है कि आपने 2312 से लेके 2315 पे गोल्ड को सेल करना है, और SL रखना है 2317 का। एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कंफ्यूजन है कि 2312 से एंट्री लें या 15 से लें। उसके लिए देखें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें से अभी ये वीडियो मिसिंग है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और वीडियो भी बना दूंगा। एक तो अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो अगर नहीं देखी तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, वो लाजमी देखें, 4-5 वीडियोज़ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न वर्किंग करती हैं, बाकी इंडिकेटर्स नहीं इतना काम करते। अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि आपने, जब मैं जोन देता हूँ तो आपने एंट्री कैसे लेनी है। अच्छा, यहाँ पे देखें मार्केट ये बुलिश है, देखें ना, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हो ग्रीन तो वो बुलिश है। अब जैसा कि मैंने आपको जोन दिया है कि आप 2312 या 15 के बीच में से सेल करें, तो जब मार्केट 2312 पे जाए ना तो आपने वेट करना है। अगर तो कैंडल्स ऊपर बन रही हो बड़ी बड़ी, आपने इंतज़ार करना है। और जब न्यूयॉर्क सेशन होता है ना, मार्केट में मूवमेंट तेज़ होती है, उस वक्त आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना है, M1 या फिर M5, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं। उस वक्त मार्केट सबसे पहले M1 में आपने चेक करना है, मैं आपको बता भी दूंगा। जब मार्केट कंसोलिडेशन करे इस तरह, ये देखें जैसे ये कंसोलिडेशन है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश थी, ऊपर जा रही थी। अब उसमें बाइंग प्रेशर ख़त्म हो गया, जितना उसने ऊपर जाना था जा चुकी है। अब वो यहाँ पे ये देखें, ये कंसोलिडेशन कर रही है, ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं 1, 2, 3 पॉइंट के बीच बीच में। तो ये इंडिकेशन होती है कि इसमें ऊपर जाने का प्रेशर अब ख़त्म हो गया। अब ये यहाँ से नीचे आएगी, ये देखें ये नीचे आई है। तो उसके लिए ज़रा लाइव मैं आपको बताता हूँ। ये मैं गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन है। अब देखें ना, ये जैसे ये कैंडल्स बनी हुई हैं, ये M1 का है। दिन के टाइम पे जैसे कि अभी है, जो हमारा एशियन सेशन होता है जिसमें सिडनी और टोक्यो, और उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 बजे हमारा लंदन सेशन ओपन होता है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। और फिर रात को 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, और उस वक्त न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन एट अ टाइम ओपन होते हैं, और वो 3 घंटे आगे और चलता है। ठीक है, उस वक्त मार्केट में बिग मूवमेंट होती है। तो आपने क्या करना है, उस वक्त M1 में आ जाना है। जब कैंडल, इस तरह की कैंडल जैसे ये देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी अगर बन रही हो, इंतज़ार करना है, उस वक्त बहुत तेज़ होगी मार्केट। ठीक है ना, न्यूयॉर्क सेशन में। और जब ऊपर जाके M1 में इस तरह छोटी छोटी कैंडल्स बने, ठीक है ना, और वो मार्केट हमारे रेंज में भी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि 2312 और 15 पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखना है कि अब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। वो 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अगर वो कंसोलिडेशन ना करे तो हमारा आगे SL है 2317 का। ठीक है, आपने एंट्री नहीं लेनी 2315 पे, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर तो ग्रीन कैंडल बनी जा रही हैं और हमारा टर्निंग पॉइंट ब्रेक हो गया, तो फिर आपने मेरे नेक्स्ट सिग्नल का इंतज़ार करना है। फिर हम अल्टरनेट सिनेरियो में चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने सेल करवाया हुआ है और हमारा SL हिट हो गया है टर्निंग पॉइंट, तो फिर हम बाय में जाएंगे, लेकिन वो फिर नीचे से बाय करेंगे। तो एंट्री लेने का तरीका यही होता है, जैसा मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि मार्केट पहले तो जा रही थी इस तरह ऊपर, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी इस तरह लंबी लंबी,
और ऊपर जाके फिर उसने ऐसे कंसोलिडेशन किया, फिर आपने एंट्री लेनी है। ये तो एंट्री लेने का तरीका है जब मैं जोन देता हूँ। बाय में भी यही फॉर्मूला है और सेल में, लेकिन दिन टाइम में ना आपने यहाँ पे M15 पे भी चेक करना है, ठीक है। M15 पे भी आप देख सकते हो या M30 पे भी, M30 में भी देख सकते हो कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है या नहीं कर रही एक ख़ास जोन में, ठीक है। और हमारे अगर जोन में वो सेलिंग जोन में हो तो सेल कर देना है, बाइंग जोन में हो तो बाय करना है कंसोलिडेशन के बाद। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न में एक ये भी मेथड होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि करना क्या है आज। यहाँ पर ये मैंने एक प्राइस ली है। अच्छा, जो मेरे चैनल पर कल का मैंने जो सेलिंग जोन दिया था वो अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। ये आज का न्यू ज़रा चेक कर ले। ये प्राइस मैंने क्यों ली है, देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैंने ना काफ़ी कुछ सीखा है, कोर्स भी किया है। इसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। ग्रीन कैंडल के बाद इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी है और इनगल्फिंग कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है, ठीक है। तो इनगल्फिंग के पिछली कैंडल का हाई लेते हैं। ये देखें ग्रीन कैंडल का मैंने हाई लिया है, ग्रीन कैंडल का हाई लिया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट होता है और ये है 2314.3 का, और यही टर्निंग पॉइंट है। इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फ़िलहाल नीचे बाय का सिग्नल है RSI डाइवर्जन में, ये देखें, लेकिन क्योंकि यहाँ से हमने बाय नहीं किया, ये तकरीबन प्राइस बन रही थी गोल्ड की 2297, वहाँ से बाय करना था, ठीक है। लेकिन चलें, अभी तो ये ऊपर है और ऊपर से हम फ़िलहाल इसको सेल करेंगे और ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे। ये ज़रा स्क्रीन पे देख लें, मैंने एंट्री ले ली है, प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ। 2311 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, जिसको सेल लिमिट बोलते हैं, और 2314.3 एग्जैक्टली ये SL लगा दें। ये हमारा 30 पिप्स बन रहा है, 30.3 पिप्स। SL हिट हो जाएगा तो हमारे गोल्ड का ट्रेंड चेंज होके बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम सेल करेंगे 2311 पे, ये आप लगा दें। और अगर गोल्ड ने 2314.30 यानी कि हमारा SL हिट किया तो फिर हम डिप से बाय करेंगे, और वो बाइंग जोन भी आपको बता देता हूँ, तकरीबन 2303 का बनेगा। अभी से बता रहा हूँ आपको। अगर गोल्ड ने हमारा टर्निंग पॉइंट 2314.3 को ब्रेक किया, मतलब हमारा SL हिट होता है, फिर हम पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे बाय का 2303 पे, 3 या 2304, वो मैं दोबारा एनालिसिस भी कर दूंगा और फिर मैं आपको उसका SL भी दे दूंगा। SL तकरीबन आएगा कल का लो। कल का लो जो है वो जो तकरीबन मेरे हिसाब से, मैं फिर चेक भी कर लूँगा, आई थिंक सो कि 2293 है। प्रीवियस डे का लो जो है वो हमारा SL होगा। और आज फ्राइडे है, अनएक्सपेक्टेड मूव होगा, आज बिग मूवमेंट भी हो सकती है। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इसे गेन करेंगे। बहुत समझदारी के साथ ट्रेड करनी है। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें, और मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में कोशिश करूँगा आपको अपडेट देने के लिए। बाकी तमाम मुस्लिम्स को जुम्मा मुबारक। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।